हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। अभी हम हमारे 11th का यूनिट नंबर 7 दैट इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन स्टडी कर रहे हैं, जिसमें प्रीवियस जो वीडियो लेक्चर हमारा बना था उसमें हमने फैक्टोरियल नोटिफिकेशन नोटेशन और एनपीआर के बारे में कुछ डिस्कस किया था। અત્યારે આપણે ધોરણ 11 નું 7મું પ્રકરણ ભણી રહ્યા છીએ ક્રમચય અને સંચય, જેમાં આગળના વિડિયો લેક્ચરમાં આપણે ફેક્ટોરિયલનું ચિહ્ન શું દર્શાવે છે, એની ગણતરી કઈ રીતે થાય, સાથે સાથે ક્રમચય એનપીઆર ની ગણતરી કઈ રીતે કરવામાં આવે છે એની માહિતી આપણે મેળવી હતી। एनपीआर अगर एन और आर दोनों की वैल्यू सेम है, एज एन एग्जांपल एन पी एन, यहाँ पे भी एन और यहाँ पे भी एन, अगर दोनों के नंबर सेम है तो इसको हम लिख सकते हैं एन फैक्टोरियल। अगर ये नंबर और ये नंबर दोनों अलग अलग है तो इसका फॉर्मूला होगा एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, अगर एन और आर दोनों डिफरेंट डिफरेंट है देन एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। और अगर ये दोनों नंबर आपके सेम हैं तो इसका फॉर्मूला होगा एन फैक्टोरियल। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको याद करवा दूंगी, अगर हमें फाइंड करना है 5 फैक्टोरियल तो 5 फैक्टोरियल हम कैसे फाइंड करते हैं? तो शुरुआत करेंगे 5 से, तो रिवर्स ऑर्डर में कहां तक जाएंगे? 1 तक। बीच में जितने भी नंबर आते हैं उसका लेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 5 4 3 2 1। ठीक है, 5 4 3 2 1 सबका मल्टीप्लिकेशन। 5 से शुरू करना है, कहां तक जाना है? 1 तक, और बीच में जितने भी नंबर आते हैं उसका लेना है मल्टीप्लिकेशन। तो उसी तरीके से अगर मुझे फाइंड करना है n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल को मैं कैसे फाइंड करूंगा? शुरुआत करूंगा n से, जाना कहां तक है? 1 तक। फिर क्या करना है? एक एक को डिक्रीमेंट करना है। આપણે શરૂઆત n થી જ કરશું n ફેક્ટોરિयल શોધવા માટે। જવાનું 1 સુધી છે, પરંતુ હવે n થી ઉતરતા ક્રમમાં એક એક સંખ્યા ઘટાડતા જશું। n into n minus 1 n minus 2 up to 1 n minus 1 n minus 2 n minus 3 n minus 4 up to 1 तक। ठीक है, तो ये हो गया आपका n फैक्टोरियल। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको दिया गया है np2 का मतलब शुरुआत करनी है n से, और कितने टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन लेना है? 2 टर्म का। इसको हम लिख सकते हैं n into n minus 1। शुरुआत n से करनी है, यहाँ पे जो नंबर है वो डिसाइड करता है कि कितने टर्म्स हमें लेने हैं। यहाँ पे 2 है तो n into n से एक छोटा यानी n minus 1। अगर हमारे पास नोटेशन है np3 तो शुरुआत करनी है n से, और कितने टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन लेना है? 3 टर्म्स का, यानी n minus 1 n minus 2। ठीक है, ये हो गया आपका np3। np3 का मतलब शुरुआत करनी है n से, फिर रिवर्स ऑर्डर में कितने टर्म्स तक मल्टीप्लिकेशन लेना है? टोटल 3 टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन लेना है, n minus 1 n minus 2। क्लियर? n फैक्टोरियल तो n minus 1 n minus 2 up to 1 तक। ये समझ में आ चुका है? ये सब कुछ पिछले वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के वीडियो लेक्चर के लिए सिर्फ एक चीज नहीं है np2 या np3 कि अगर इस तरीके से कोई नंबर दिया गया हो तो हमें कहां से शुरू करना है? शुरू करना है n से, और टोटल कितने टर्म्स लेने हैं? 2 टर्म्स 3 टर्म्स, वो अगर आपको दिया होगा तो उस तरीके से हम कैलकुलेशन करेंगे। अगर यहाँ पे सिर्फ r लिखा हुआ है तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, पर अगर ये दोनों नंबर सेम हैं तो डायरेक्टली n फैक्टोरियल। क्लियर? समझ में आ चुका है? चलिए अब इसके रिलेटेड लेते हैं एग्जांपल्स।
एग्जाम्पल दिया गया है NP5 is equal to 42 NP3. NP5 is equal to 42 NP3 where n is greater than 4. Find the value of n. તમને પ્રશ્નમાં કીધું છે NP5 બરાબર 42 NP3. n કેવા છે 4 કરતા મોટા, तो n ની કિંમત શોધો। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हमें सिंपलीफिकेशन तो अब आता ही है। सबसे पहले लेफ्ट साइड का कर लेते हैं। NP5 यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, उसका मतलब क्या हुआ, शुरुआत करनी है n से, फिर रिवर्स ऑर्डर में टोटल कितने टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन लेना है, 5 टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन लेना है। तो कितना हो जाएगा n n-1 n-2 n-3 n-4, टोटल 5 टर्म ले रहे हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, इज इक्वल टू 42। अब NP3 का मतलब शुरुआत करनी है n से और रिवर्स ऑर्डर में टोटल कितने टर्म्स लेने हैं, 3 टर्म्स, यानी n n-1 n-2। अब ये 42 के मल्टीप्लिकेशन में जो n n-1 n-2 है, ये तीनों टर्म सामने डिवीजन में लेके जाएं तो ये n n-1 n-2 और ये n n-1 n-2 आपके हो जाएंगे कैंसिल। तो अब आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे n-3 n-4 इज इक्वल टू, सामने आपके पास क्या बचेगा फिर 42। अब इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो n into n n square, n into -4 -4n, -3 into n -3n, -3 into -4 12 is equal to 42। अब ये 42 को भी आप सामने लेके जाओ तो फाइनली n square -4n -3n यानी टोटल -7, 12 -42, 12 -42 यानी -30 इज इक्वल टू 0। अब 30 के ऐसे फैक्टर फाइंड कीजिए जिसका सबट्रैक्शन -7 होता हो, तो -10 प्लस 3, 10 into 3 30, इसको हम लिख सकते हैं n स्क्वायर -10 प्लस 3n, -10 प्लस 3 यानी -7, -30 इज इक्वल टू 0। पहले दो नंबर में से कुछ कॉमन लीजिए, फिर बाकी के दो में से कुछ कॉमन लीजिए, तो पहले दो में से कॉमन क्या निकलेगा n, तो अंदर आपके पास बचेंगे n-10, बाकी के दो में से कॉमन क्या लेंगे 3, तो +3 अंदर बचेंगे n-10 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली आपके दोनों फैक्टर बन जाएंगे n-10, दूसरा फैक्टर निकलेगा n+3 इज इक्वल टू 0। अब किसी भी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 कब होता है, किसी भी दो वैल्यूओं का मल्टीप्लिकेशन 0 कब होगा, जब दोनों में से कोई एक नंबर 0 हो तब। मान लीजिए कि अगर n-10 इक्वल टू 0 है या फिर n+3 इज इक्वल टू 0, if n-10 is equal to 0 then n is equal to 10। अगर n+3 is equal to 0 है, +3 को सामने रख दें, n की वैल्यू मिलेगी आपको -3। हमें तो n की वैल्यू पूछी गई थी, अब n की तो हमें दो वैल्यू मिली है, एक वैल्यू मिली है 10, दूसरी मिली है -3, दोनों में से एक वैल्यू सही है और एक गलत। अब हम देखेंगे कंडीशन, शर्त क्या दी गई हमें, n is greater than 4, n की जो वैल्यू है वो 4 से तो बड़ी होनी चाहिए, तो -3 तो 4 से बड़े है नहीं, यानी ये आपका गलत आंसर है। 10 is greater than 4, ये होगी आपकी n की फाइनल वैल्यू, n is equal to 10। समझ में आ गया किस तरीके से किया है। सबसे पहले
इक्वेशन को सिंपलीफाई किया है MP5 और MP3 को, फिर उसको सिंपलीफाई करते करते इक्वेशन मिला, उसके फैक्टर्स फाइंड किए, दो वैल्यू मिली, तो कंडीशन चेक की n की वैल्यू कौन सी लेनी है, ग्रेटर देन 4, तो ये होगा आपका सही आंसर। ठीक है, क्लियर? चलिए लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। Next example is NP4 upon n-1 P4 is equal to 5/3. n is greater than 4. Find the value of n. પ્રશ્નમાં આપ્યું છે np4 ભાગ્યા n-1 p4 बराबर 5/3 હોય તથા n ની કિંમત કેવી હોવી જોઈએ, 4 કરતા મોટી, तो n की कीमत शोधो। अब तो हमने आता ही है इस तरीके के एग्जांपल, प्रीवियस एग्जांपल जो है वो कुछ हमने ऐसा ही किया है। चलिए हो जाते हैं स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं NP4 की। NP4 यानी शुरुआत करनी है n से, और रिवर्स ऑर्डर में टोटल कितने टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन लेना है, ऐसे 4 टर्म का मल्टीप्लिकेशन लेना है। तो NP4 यानी n-1 n-2 n-3, टोटल 1 2 3 4 टर्म का मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब नीचे n-1 p4 यानी शुरुआत करनी है n-1 से, और रिवर्स ऑर्डर में कहां तक जाना है, कितने टर्म्स तक, तो टोटल 4 टर्म तक जाना है। तो n-1 n-2 n-3 n-4, टोटल 4 टर्म हो गए, इज इक्वल टू 5/3। ठीक है, जो इक्वेशन दिया गया है उसको सिर्फ मैंने सिंपलीफाई किया है। मैं खाली सादे रूप में आपको पूछे np4 શરૂઆત n થી કરો, ઉતરતા ક્રમમાં કુલ કેટલા પદોનો ગુણાકાર, 4 પદોનો ગુણાકાર। ચलिए अब n-1 n-2 n-3 n-1 n-2 n-3 कैंसिल। अब आपके पास क्या बचेंगे, ऊपर n नीचे n-4 इज इक्वल टू 5/3। अब ले लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे और n-1 को 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 को n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3n लेफ्ट साइड, और राइट साइड की बात करें तो n into 5 5n माइनस 4 into 5 20। अब -20 को मैं लेके जाता हूँ सामने तो वो हो जाएगी +20। इस तरफ 5n तो है, और ये जो +3n है उसको मैं राइट साइड लेके आ जाता हूँ, तो राइट साइड जाएंगे तो हो जाएंगे -3n। 5n minus 3n 2n is equal to 20। so 2 सामने डिवीजन में लेके जाए, n is equal to 20/2 यानी 20। तो हमें n की वैल्यू फाइंड करनी थी। कंडीशन क्या है, n is greater than 4। n की वैल्यू जो भी मिले वो 4 से तो बड़ी होनी चाहिए। तो n की वैल्यू हमें 10 मिली, यानी आंसर भी हमारा सही है। क्लियर, समझ में आ गया? ठीक है, चलिए लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। If 5 times 4pr 5 times 4pr is equal to 6 times 5p r minus 1, then find the value of r। आपको इक्वेशन दिया गया है 5 times 4pr
is equal to 6 times 5p r minus 1. Then find the value of r. આપણે r ની કિંમત શોધવાની છે, સમીકરણ આપેલું છે. હવે તમે ધ્યાનથી જુઓ તો અહીં આપણા પાસે કોઈ અચળ સંખ્યા નથી કે આપણે ખબર પડી જાય કેટલા પદ સુધીનો ગુણાકાર કરવાનો છે. બરાબર છે? તો આના માટે NPR નું સૂત્ર કયું વાપરશું? n फैक्टोरियल भाग्या n माइनस r फैक्टोरियल वाला. यहाँ पर हमें r की जगह पे कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं दी गई जैसे प्रीवियस एग्जांपल में दी गई थी. यहाँ पे r यानी कितने वो हमें पता नहीं है. तो यहाँ पे NPR का फॉर्मूला कौन सा लगेगा? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल. ये वाला NPR इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है इसलिए. चलिए करते हैं सिंपलीफाई. 5 into 4pr 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस r फैक्टोरियल. 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 टाइम्स 5pr minus 1. अब n की जगह पर हमारे पास है 5, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r यानी 5 माइनस r माइनस 1 यानी माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल. ठीक है? n की जगह पे मैंने लिया है 5 और r की जगह पे लिया है r माइनस 1. सिंपलीफाई करें. 5 into 4 फैक्टोरियल यानी हो गया आपके 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस r फैक्टोरियल. इसको ऊपर ऐसे दे रखते हैं 6 into 5 फैक्टोरियल. नीचे 5 plus 1 6 माइनस r. अब ये जो 5 फैक्टोरियल यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में वो सामने डिवीजन में आएंगे, तो 5 फैक्टोरियल कैंसिल. अब 6 माइनस r फैक्टोरियल को लेके जाता हूँ ऊपर, तो 6 माइनस r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6. अब 6 माइनस r फैक्टोरियल यानी 6 माइनस r मल्टीप्लिकेशन में इसमें से एक माइनस कर देते हैं. 6 में से एक जाएगा वो 5 माइनस r इनटू 5 में से एक माइनस करें तो 4 माइनस r फैक्टोरियल. ऐसा लिख सकते हैं. 6 फैक्टोरियल को 6 into 5 into 4 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है. वही किया है. 6 माइनस r उसमें से एक माइनस करो तो 5 माइनस r, उसमें से एक माइनस करो तो 4 माइनस r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6. 4 माइनस r फैक्टोरियल 4 माइनस r फैक्टोरियल कैंसिल. अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो 6 into 5 30, 6 into minus r minus 6r, minus r into 5 minus 5r, minus r into minus r square is equal to 6. अब इसको रीअरेंज कर दें थोड़ा सा, तो r square पहले लिख लेते हैं minus 6r minus 5r यानी माइनस 11r. ये 6 भी हम लेफ्ट साइड लेके आ जाते हैं, तो 30 minus 6 यानी 24 is equal to 0. अब 24 के ऐसे फैक्टर्स फाइंड कीजिए जिसका एडिशन -11 होता हो. 24 ના એવા ભાગલા પાડો જેનો સરવાળો -11 થતો હોય. 8 तेरी 24 8 into 3 तो लिख सकते हैं r square -8r -3r -8 -3 -11 प्लस 24 इज इक्वल टू 0. इन दोनों में से कुछ कॉमन लीजिए, इन दोनों में से कुछ कॉमन लीजिए. तो पहले में से कॉमन निकलेगा r, अंदर बचेगा r minus 8. सेकंड दो में से कॉमन निकालेंगे -3, अंदर बचेंगे r minus 8 इज इक्वल टू 0. तो अब आपके पास दो फैक्टर हो जाएंगे. ये मैं क्लियर कर लेता हूँ. ठीक है, ये आपको पता ही है, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन किया होगा. अब एक फैक्टर निकलेगा आपका r minus 8. अब
दूसरा फैक्टर आपका निकलेगा r माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब किसी भी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 कब होगा? जब दोनों में से कोई एक नंबर 0 हो तब। तो मान लेते हैं अगर r माइनस 8 इज इक्वल टू 0 होगा या फिर r माइनस 3 इज इक्वल टू 0 होगा। अगर r माइनस 8 इज इक्वल टू 0 है तो r की वैल्यू मिलेगी हमें 8। अगर r माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है तो माइनस 3 सामने जाएंगे, r की वैल्यू मिलेगी 3। फाइनली हमें तो क्या फाइंड करना था? r की वैल्यू। इस बार कोई कंडीशन नहीं दी गई कि r की वैल्यू कितनी कहां से बड़ी होनी चाहिए, कितनी कौन सी वैल्यू से छोटी होनी चाहिए। तो दोनों वैल्यू हम कंसीडर करेंगे। આ વખતે કોઈ શરત નથી r ની કિંમત કઈ સંખ્યા કરતા નાની કે કઈ સંખ્યા કરતા મોટી હોવી જોઈએ, એટલે આપણી r ની બંને કિંમતોને ધ્યાનમાં લેશું। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर को यहाँ पर रुकते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर से और आगे के एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करेंगे। तब तक आपका होमवर्क है इस तरह के जितने भी एग्जाम्पल्स आपकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज में दिए गए हैं